लीगल एड एकेडमी। और देखिएगा ये आपका राजस्थान एपीओ के रिगार्डिंग हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस चलेंगी। इन हमारे क्लासेस में ये थ्री क्लासेस में पॉक्सो एक्ट मैं यहाँ पर कंप्लीट करा दूँगी और बहुत ही आसान लैंग्वेज में। और आप लोग बने रहिएगा, इसी तरह से आपके 11 के 11 एक्ट कंप्लीट कराए जाएंगे बिल्कुल इंग्लिश और हिंदी की तैयारी के साथ। तो आप सभी हमारे चैनल के साथ बने रह सकते हैं। और देखिएगा पॉक्सो एक्ट हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एंड सेक्सुअल ऑफेंस की बात करिए। एक्ट आपका 2012 का है। एक्ट नंबर क्या है आपका 32। स्वीकृति हुई आपको 15 जून 2012 को इसकी स्वीकृति मिली। और देखिए लागू हुआ ये 14 नवंबर, जो कि हमारा बाल दिवस या फिर चिल्ड्रंस डे रहता है 14 नवंबर 2012 को। इसमें सेक्शंस आपके 46 हैं। चैप्टर्स 9 चैप्टर में से डिवाइड किया गया है 3। और अच्छा, हमारे पढ़ाने का स्ट्रक्चर क्या रहेगा, मैं आपका 1.5 महीना हम लगाते हैं, नहीं 45 डेज़। देखिए मैं कहती हूँ 45 डेज़ में मैं आपके पूरे 11 एक्ट विद टिप्स पर पढ़ाने का पूरा प्रयत्न करूंगी। और आप सब मेरे साथ जुड़े रहिएगा इस चैनल पर। तो आज जो हमारा क्लास रहेगा वो हमारा है पॉक्सो एक्ट का क्लास है। एक्ट नंबर 32 है। स्वीकृति 15 जून 2012 को मिली। लागू 14 नवंबर चिल्ड्रंस डे पर हुआ था। धाराएं 46 हैं और आपके अध्याय 9 हैं। इसमें जान लेते हैं हम एक्ट का पहला चैप्टर क्या कहता है। 1 और 2 जो धाराएं इसमें हैं। पहला सेक्शन कह रहा है, पहले धारा पहली कह रही है संक्षिप्त नाम क्या है इसका, तो इसका नाम है लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012। ठीक है। विस्तार इसका संपूर्ण भारत पर है। 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर लद्दाख पर भी लागू है और 14 नवंबर 2012 से ये लागू हो चुका था। आ जाते हैं हम अपनी इंटरप्रिटेशन क्लॉज की ओर। और देखिएगा इंटरप्रिटेशन क्लॉज पढ़ाने से पहले मैं चाहूँगी कि आप सभी लोग पॉक्सो एक्ट का पूरा जो कि 11 से 12 आपकी इंटरप्रिटेशन क्लॉज है, यहाँ पर इम्पॉर्टेंट लिखी हुई हैं, लेकिन मैं चाहूँगी कि आप सभी लोग इम्पॉर्टेंट सारी की सारी डेफिनेशन देख लें, क्योंकि इंटरप्रिटेशन क्लॉज से आपका क्वेश्चन बनता ही है। देखिए ये है हमारा बेयर एक्ट, जो कि आपका पॉक्सो एक्ट का बेयर एक्ट है। हमने फर्स्ट सेक्शन पढ़ लिया था और सेकंड में हम आ गए हैं। हमारा इंटरप्रिटेशन क्लॉज है जो कि परिभाषाओं को दर्शाता है। और इसमें देखिए ये कहता है, पहला कहता है गुरुत्वर प्रवेशन लैंगिक हमला का अर्थ वही होगा जो धारा 5 में लिया है। अच्छा, गुरुत्वर लैंगिक हमला क्या होगा बेसिकली हम बता दें तो ऐसा हमला जहाँ पर प्रवेशन कर दिया गया है, ठीक है, जहाँ पर किसी बालक के साथ, किसी चिल्ड्रन के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स कर दिया गया है, इसे बोलते हैं गुरुत्वर प्रवेशन लैंगिक हमला। गुरुत्वर लैंगिक हमला क्या होता है, तो गुरुत्वर लैंगिक हमला वो होता है, ये गुरुत्वर लैंगिक हमला क्या होता है जहाँ पर छुआ ना गया हो और सिर्फ अटैम्प्ट किया गया हो। सशस्त्र बल, सुरक्षा बल से संघ सशस्त्र बल या अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट सुरक्षा बल या पुलिस बल अभिप्रेत है। कह रहे हैं ऐसा प्रवेशन लैंगिक हमला तीसरे में जो किसी सेना के सुरक्षा बल ने किया हो या किसी संघ ने किया हो, सशस्त्र बल ने किया हो। ठीक है, तो हम याद रखेंगे। आइए, कह रहे हैं बालक, डी में क्या बताया, बालक का डेफिनेशन। बालक कौन होगा, बालक से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जिसकी आयु 18 वर्ष से कम हो। बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। आ जाइए, ए बी सी डी और आपका ई नंबर का हमारा क्या कहता है, कहता है घरेलू संबंध क्या होता है। ठीक है, आपका होमली रिलेशन क्या होते हैं, तो हाँ, घरेलू संबंध का वही अर्थ होगा जो घरेलू हिंसा में महिला संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 2 के खंड 4 में है। कह रहे घरेलू संबंध वही होगा जो आपका घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम में दिया गया है। प्रवेशन लैंगिक हमला क्या है, प्रवेशन लैंगिक हमले का अर्थ वही है जो धारा 3 में दिया गया है। तो बेसिकली EF से हम जान लेंगे यही कि प्रवेशन लैंगिक हमला का वही अर्थ लिया जाएगा जो धारा 3 में है। और देखिएगा ये यहाँ सिर्फ डिफाइन किया गया है कि हमला क्या है,
ठीक है। डेफिनीशन जो हम पढ़ेंगे वो आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, तो आप उससे ध्यान रखिएगा। आपको सिर्फ वर्ड्स पर ध्यान रखना है। यहाँ पर मैं चाहूँगी कि आप जो यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं इसे याद रखें। यहाँ से 70% आप क्या करें, 70% याद करके जाएं। तो मेरे अकॉर्डिंग देखिएगा, ए में गुरुत्वर प्रवेशन लैंगिंग हमला है, बी में आपका गुरुत्वर लैंगिंग हमला है, सी में कह रहे हैं सशस्त्र बल या कोई सुरक्षा बल कर रहा है, डी में बालक की डेफिनेशन दी है, और ई में आपको बताया है घरेलू संबंध क्या होता है, घरेलू महिला संरक्षण अधिनियम से लिया गया है। प्रवेशन लैंगिंग हमला क्या है, विहित क्या है, प्रेस्क्राइब्ड जिसे बोला जाता है, वो आपका जी में दिया गया है। एच में बोल रहा है धार्मिक संस्थान क्या होते हैं, और धार्मिक संस्थान का अर्थ वही होगा जो धार्मिक संस्था दुरुपयोग निवारण अधिनियम 1988 में दी हैं। लैंगिक हमला क्या होगा आपका, और आपका उत्पीड़न लैंगिक उत्पीड़न क्या होगा, जो कि आपका डेफिनेशन दिया है 11 में। और नेक्स्ट आ जाइए, साची गृहस्थी क्या होता है। साची गृहस्थी होता है कि घरेलू नातेदार या किसी और ऐसे व्यक्ति द्वारा किसी बच्चे का रेप किया जाना जो घरेलू या नातेदार है। विशेष न्यायालय आपके दिए हैं इसमें आपका GHI में आ गया, जे में विशेष न्यायालय दिए हैं, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है किसकी मदद से जाता है ये हम 32 में पढ़ेंगे, और विशेष न्यायालय हम पढ़ाएंगे 28 में। तो बहुत इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, इसके तहत ही हम आ जाते हैं अपने नोट्स की ओर। देखिएगा आपने पढ़े, और चैप्टर नंबर 2 हम शुरू कर रहे हैं जो कि प्रवेशन लैंगिक हमला बता रहा है, और सेक्शन नंबर 3 है प्रवेशन लैंगिक हमला होता क्या है। कोई व्यक्ति प्रवेशन लैंगिक हमला करता है यदि, आप पढ़िएगा, अपना लिंग किसी बालक के मुंह, योनि, मूत्र मार्ग आदि में प्रवेश करता है, या बालक से अपने किसी और के साथ ऐसा करवाता है, किसी व्यक्ति वस्तु को बालक के प्राइवेट पार्ट में डालता है, या फिर बालक से ऐसा करवाता है, बालक के किसी भी शरीर के साथ छेड़छाड़ करता है या प्रवेशन करता है, या बालक से ऐसा करवाता है, बालक के प्राइवेट पार्ट पर अपना मुंह लगाता है, या बालक से अपने या किसी व्यक्ति के साथ ऐसा करवाता है, जो कि 375 तक का हमारे ग्राउंड बताता है। तो ये आपका होता है प्रवेशन लैंगिक हमला। अच्छा, इसमें आप ध्यान रखेंगे 3 में कि पूरी तरह से हमला नहीं, पूरी तरह से सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जा चुका है। 4 में इसका दंड दिया है। दंड क्या है, जो कोई धारा 3 में वर्णित अपराध करता है वह 10 वर्ष से आजीवन कारावास तक की सज़ा तथा जुर्माने दोनों से दंडित किया जाएगा। जो 16 वर्ष से कम आयु के, अब हमें याद क्या रखना है, 16 से कम आयु के बालक के साथ ऐसा अपराध करता है तो वह 20 वर्ष से आजीवन कारावास या पूरे जीवन के लिए तथा जुर्माने से दंडित किया जाएगा। 3 में अपना गुरुत्वर प्रवेशन लैंगिक हमला पड़ा। 4 में उसका दंड पड़ा। दंड क्या था, 10 वर्ष से आजीवन कारावास की सज़ा, जुर्माना दोनों हैं। 16 साल से कम का व्यक्ति है तो उसके लिए 20 साल तक की सज़ा, अगर 16 से कम बच्चे के साथ आपने शारीरिक संबंध बनाया है। 5वें आ जाइए, गुरुत्वर प्रवेशन लैंगिक हमला क्या होता है। कह रहा यदि कोई पुलिस, अब देखिए हमने यहाँ पढ़ा था गुरुत्वर लैंगिक हमला, ठीक है, प्रवेशन लैंगिक हमला, और सेकंड हमारा आ जाता है गुरुत्वर प्रवेशन लैंगिक हमला। 5वां बताता है ये किसके लिए है, तो यह है यदि कोई पुलिस अधिकारी होते हुए अपने अधिकार क्षेत्र में या कर्तव्य पालन में प्रवेशन लैंगिक हमला करता है। आपने जो 3 पढ़ा था वो पढ़ाता है जनरल लोगों के लिए, और 5 आप पढ़ेंगे गवर्नमेंट अधिकारियों के लिए, और इसको आप लिख लीजिएगा गवर्नमेंट करके। कह रहा है गुरुत्वर प्रवेशन लैंगिक हमला क्या है, तो ये यदि कोई पुलिस अधिकारी होते हुए अपने अधिकार क्षेत्र में या कर्तव्य पालन में प्रवेशन लैंगिक हमला करता है, यदि कोई बी कह रहा है, बी पॉइंट कह रहा है, इसमें कह रहा है पुलिस वाला कर रहा है। बी पॉइंट क्या कह रहा है, कह रहा है बी पॉइंट में कहा है बेसिकली, अगर आप याद रखें कि कोई सशस्त्र विद्रोह बल, कह रहा है सशस्त्र बल का, सुरक्षा बल का सदस्य होते हुए अपने कार्य क्षेत्र में या कर्तव्य पालन के दौरान प्रवेशन लैंगिक हमला करता है तो क्या होगा, गुरुत्वर प्रवेशन लैंगिक हमला कहलाया जाएगा। डी कह रहा है कोई भी लोक सेवक, ठीक है, डी कह रहा है कोई भी लोक सेवक। ई कह रहा है कोई जेल संरक्षक,
कौन? कोई जेल संरक्षक, गृह आदि का कर्मचारी या अधिकारी ऐसा कार्य करता है तो वो इसमें कंसीडर किया जाएगा। कह रहे किसी अस्पताल का कर्मचारी, बहुत इम्पोर्टेंट, कि कोई अस्पताल का कर्मचारी ऐसा कर देता है तो उसे गुरुत्वर प्रवेशन लैंगिक हमला कहा जाता है। किसी शिक्षक संस्थान, धार्मिक संस्थान का अधिकारी ऐसा करता है तो उसे गुरुत्वर प्रवेशन लैंगिक हमला कहा जाता है। और देखिएगा सामूहिक प्रवेशन, कह रहा है कि कई लोगों ने मिलकर के ऐसा कार्य किया है तो वो आ जाएगा आपका GH में आ जाएगा। और I कह रहा है किसी बच्चे का हथियार, ठीक है, हथियार घातक पदार्थ का इस्तेमाल करना और उसके साथ आपने रेप किया है तो वो आ जाएगा J में। और क्या कह रहा है, जो कह रहा है बच्चे के नाजुक अंगों का नुकसान पहुंचा दिया है, बच्चे के नाजुक अंगों को क्या कर दिया, नुकसान पहुंचा दिया है, और किसी बालिका को या फिर आपने गर्भवती कर दिया है। प कह रहा है बच्चों को सार्वजनिक रूप से चोट पहुंचाना आदि गुरुत्वर लैंगिक हमले के अंतर्गत आते हैं। और ये सारे पॉइंट आपको याद होने चाहिए प्री और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। 6 क्या कह रहा है, कह रहा है धारा 5 की अपराधों का दंड कहाँ मिलेगा, वो मिलेगा 6 में। कठिन कारावास 20 वर्ष से पूरे जीवन तक या मृत्यु दंड व जुर्माने दोनों से दंडित किया जाएगा। 5वां कह रहा है धारा 5 20 वर्ष तक का कारावास, मृत्युदंड से लेकर जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। 7 कह रहा है लैंगिक हमला। अच्छा, अब लैंगिक हमला होता क्या है बेसिकली अगर हम देखें तो बिना प्रवेशन कारित किए किसी बालक के प्राइवेट अंग को छूना या लैंगिक आशय से शारीरिक संबंध बनाना। यहाँ पर सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं किया जा रहा है, सिर्फ टच किया जा रहा है, तो इसका दंड मिलता है डायरेक्ट आपको 8 में, जो कि है 7 के अपराध के लिए दंड है कितना, 3 से 5 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना दोनों। आइए 9 कह रहे गुरुत्वर लैंगिक हमला। गुरुत्वर लैंगिक हमला क्या होता है, सेम जैसे आपने 5 पढ़ा था, और 5 में आपने क्या पढ़ा था, 5 में गुरुत्वर लैंगिक प्रवेशन लैंगिक हमला पढ़ा था। तो वो कह रहा है गुरुत्वर प्रवेशन लैंगिक हमला कौन हो करेगा, ये गवर्नमेंट पर अप्लाई होगा, ठीक है। ये वाला किस पे अप्लाई होगा, तो ये भी गवर्नमेंट पे अप्लाई होगा, गवर्नमेंट ऑफिसर्स पर। इसमें कितना दिया है, इसमें भी 5 से 7 तक का क्राइटेरिया दिया है। और आ जाते हैं हम अपना लैंगिक उत्पीड़न पर। लैंगिक उत्पीड़न होता क्या है, धारा 11 बताती है, IPC का सेक्शन 354 लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित है। पहला कह रहा है कोई शब्द, ध्वनि, वस्तु, अंग विक्षेप करना, बालक को ऐसा सुनने या देखने के लिए मजबूर करना, बालक से उसके शरीर का कोई भाग परिवर्तित करवाना, बालक को अश्लील तरीके से मीडिया में दिखाना, बालक का इस्तेमाल या अन्य माध्यम से पीछे करना, बालक के से लैंगिक कृत्य करवाकर उसकी फिल्में आदि बनवाना, और बालक को अश्लील प्रयोजन के लिए लालच देना। ये सब किस में आएगा, लैंगिक उत्पीड़न में आएगा। और इसका दंड जो है वो दिया गया है धारा 12 में। दंड क्या होगा, धारा 11 के अपराध के लिए 3 वर्ष तक का कारावास प्लस जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। तो देखिएगा ये था आपका आज का सेशन, और इस सेशन में हम इस तरह के 2 और सेशन लाएंगे और पॉक्सो एक्ट आपका कंप्लीट करा दूंगी मैं, और देन आपके MCQ सीरीज़ रहेगी। आप सभी लोग हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। और देखिएगा अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मेरा नंबर है 9368745520 पर कॉल करके आप अपनी क्वेरी ले सकते हैं। आप सभी के लिए क्लासेस एकदम फ्री रहेंगी, आप इससे जुड़िएगा और निश्चित ही आपको इससे फ़ायदा मिलेगा। धन्यवाद।